डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। कबीर जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं बीजक जिसमें साखी शबद एवं रमैनी संकलित हैं। मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। विराम वे अपनी बात को साफ एवं दो टुक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। विराम इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। विराम पैरा कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। विराम उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। विराम कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। विराम मसी कागद छूयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। विराम उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। विराम किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। विराम उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। विराम वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। विराम पैरा यहाँ प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। विराम इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। विराम पैरा पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिया गया है। विराम पद 1 हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि कऊ, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एकई पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एकई खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपै सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं, व्यापे कहे कबीर दीवाना। विराम मीरा जन्म सन 1498 कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत। प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जी रो माहेरो। मृत्यु सन 1546। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थीं। विराम कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। विराम संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। विराम बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। विराम इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। विराम पैरा अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। विराम चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। विराम यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। विराम जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। विराम माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। विराम पैरा उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। विराम पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। विराम मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद
जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है विराम। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थीं विराम। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई विराम। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया विराम। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी थी विराम। पैरा। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है विराम। उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी विराम। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है विराम। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है विराम। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की विराम। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं विराम। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है विराम। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है विराम। मीरा की कविता के मूल में दर्द है विराम। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र विराम। पैरा। यहाँ प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है विराम। पैरा। पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही विराम। भवानी प्रसाद मिश्र, जन्म सन 1913, टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं: सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है, दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम, तुम आते हो, इदम न मम आदि। प्रमुख सम्मान: साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत। मृत्यु सन 1985। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र विराम। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें ये प्रमुख हैं विराम। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया विराम। पैरा। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है विराम। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है विराम। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है विराम। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है विराम। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है विराम। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है विराम। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं विराम, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है विराम। नई कविता के दौर की
कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और शोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। विराम। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। विराम। पैरा। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। विराम। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। विराम। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। विराम। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। घर की याद। आज पानी गिर रहा है और माँ बिन पढ़ी मेरी, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यह यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। विराम। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजा लरसता, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी उन जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बढ़ा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ने न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे, मैं मजे में हूँ सही है, गर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं, हाय रे ऐसा न कहना
है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, है सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। संपूर्ण विराम।